आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हीमोफीलिया ये क्या है? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल प्रोटीन जो कि ब्लड के क्लॉटिंग से रिलेटेड है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये अपना फंक्शन नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल हैं जिनमें ये प्रोटीन अपना काम नहीं करता है, अगर उनमें कोई कट होगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाती। तो उनके अंदर अगर कोई घाव हो जाए तो ब्लड नॉन स्टॉप ब्लीड करेगा, जिससे कि उनकी डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर ट्रीटमेंट न किया जाए। तो सिंपल इसमें सिर्फ 2 पॉइंट याद करिए कि हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और इसमें ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो प्रोटीन है वो म्यूटेट हो जाता है, वो अपना काम नहीं करता है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और अगर इंडिविजुअल हीमोफीलिक है तो उसको अगर कोई घाव होगा तो उससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। और फैमिली पेडिग्री की बात करें तो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनमें कई मेंबर्स को ये डिजीज थी, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज की कैरियर थी। नेक्स्ट डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है? ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बीटा चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन के द्वारा, और यह म्यूटेशन की वजह से होता है और इस म्यूटेशन को सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन कैसा है? ये सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन है। जो कोडान है वो GAG से GUG हो जाता है और ये जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये लो ऑक्सीजन टेंशन के कंडीशन में पॉलीमराइज होता है, जिससे आरबीसी का शेप जो है वो बाइकॉन्केव डिस्क न होके इलांगेटेड सिकिल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। मतलब सिकिल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल म्यूटेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी का नॉर्मल शेप है बाइकॉन्केव डिस्क, ये न होके इलांगेटेड सिकिल लाइक हो जाता है। देखिए ये वाला, आप ये देखिए नॉर्मल आरबीसी ये कैसा है? बाइकॉन्केव है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन है, देखिए ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज हो गए हैं, जिसकी वजह से आरबीसी का स्ट्रक्चर इलांगेटेड सिकल लाइक हो गया है। और ऐसे सेल्स होते हैं सिकल ब्लड सेल्स, इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे कि ये लेस ऑक्सीजन कैरी करते हैं और वो अल्टीमेटली एनीमिक बना देते हैं पेशेंट को। सो सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में पेशेंट फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन ये सब फील करता है। साथ ही साथ ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द बोन्स लीड्स टू बोन पेन। मतलब कि बोन को जो कम ब्लड सप्लाई होती है तो बोन पेन पेशेंट फील करता है। और डिक्रीज ब्लड फ्लो कैन लीड टू ऑर्गन फेल्योर, पोटेंशियली अफेक्टिंग किडनीज, लिवर एंड हार्ट। और ये ब्लड फ्लो कम क्यों होता है? देखिए अगर सिकल सेल आरबीसी होंगे तो ये ब्लॉक कर देंगे ब्लड फ्लो को, क्योंकि ये आपस में क्लम्प हो जाएंगे ड्यू टू देयर सिकल लाइक स्ट्रक्चर। सो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से ऑर्गन फेल्योर हो सकता है, मेनली किडनीज, लिवर एंड हार्ट का। सो एक ये प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए ये सिकल ब्लड सेल्स आई के ब्लड वेसल्स को अगर डैमेज कर दें
तो क्या हो जाएगा कि रेटिना डैमेज हो जाएगा, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, और वो फाइनली ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि आइज के ब्लड वेसल वेरी फ्रेजाइल होते हैं, तो चांसेस है कि सिकल सेल ब्लड सेल्स वो इनको डैमेज कर सकें, जिससे कि अल्टीमेटली पेशेंट ब्लाइंड भी हो सकता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।